नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आया है, तो हम लोग अभी चार्ट में देखेंगे कि अभी मार्केट में आगे क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हम लोग अभी ये जो मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, जो मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आई है, उसमें हम लोग ज़रूर देखेंगे कि कौन से सेक्टर में अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है और कहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए। और इन द लास्ट मैं आप लोगों के साथ आज ऐसे दो स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, जिनका आईपीओ का ओपन होने के बाद, मतलब वो स्टॉक के आईपीओ अभी रिसेंटली आए थे और उनकी जब लिस्टिंग हुई उसके बाद वो स्टॉक, दोनों स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए, ऑलमोस्ट 50-60% से भी ज़्यादा नीचे गिर गए। और उसमें से एक स्टॉक ऐसा है जो अभी अपना आईपीओ प्राइस का हाई तो ब्रेक नहीं कर रहा है, बट एक तरीके से नीचे से आप बोल सकते हो कि एक ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। और दूसरा स्टॉक जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका रीज़न ये है कि ये जो दूसरा स्टॉक है ना, उसके आईपीओ लिस्टिंग के प्राइस में जो उसने उस दिन जो हाई मारा था, वो हाई अभी उसने ब्रेक किया है, बट उसके साथ साथ उसने अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम से ब्रेक किया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और ये दोनों स्टॉक के ऊपर मेरा पर्सनल ध्यान है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग पहले इंडेक्स की बात करते हैं, बाद में सेक्टर के ऊपर ध्यान देते हैं, कौन सा सेक्टर अच्छा रिवर्स हो रहा है, और बाद में हम लोग वो स्टॉक के ऊपर आते हैं। तो देखो, अभी आप लोग जो यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी तो महीना हमारा दिसंबर मंथ शुरू हुआ है, बट एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि नवंबर मंथ का जो हाई था मार्केट में, वो था 24,537, और अभी हम लोग दिसंबर मंथ में वो हाई को ब्रेक करेंगे। देखो, ये बोलना अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा कि ये पूरे महीने में नवंबर के हाई के ऊपर मार्केट रहेगा, बट येस, एक तरीके से ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है अगर हम लोग लास्ट मंथ के हाई को ब्रेक करते हैं तो। अभी आप लोग वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को समझेगा कि मार्केट ने जो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना जो सपोर्ट लेवल था 24,750, ये ब्रेक किया था, तो अभी एक तरीके से वो हमारे लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। और एक बार मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे ये जो है ना, आप ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये हमारा मंडे का कैंडल है, और मैंने आप लोगों को संडे वाले वीडियो में भी बोला था कि अगर मंडे मार्केट नीचे नहीं खुलेगा तो मैं सरप्राइज़ होऊंगा, क्योंकि फ्राइडे को जीडीपी डेटा आया था और वो ज़्यादा ख़राब था। बट देखो, मार्केट ने मंडे को नीचे खुला, मार्केट बहुत टाइम नीचे था भी, बट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मंडे की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव रही, ऑलमोस्ट आधा टका मार्केट ऊपर बंद हुआ। और फाइनली हम जो रेजिस्टेंस पे इतने टाइम से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे मार्केट इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है ना, हम वो रेजिस्टेंस के पास वापस आ गए, जो है 24,500 और 24,540। अब देखो, अगर ये लेवल को मार्केट एक गैप अप से ब्रेक करेगा ना, तो आप लोगों को वापस एंट्री करने के लिए, जब वापस से वो लेवल के पास आता है, गैप अप के बाद वापस से जब ये जो इंडेक्स है वो रीटेस्ट करने आता है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे, तब एंट्री करने देखना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल डेज में मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ज़्यादा बेटर है। और मैं जो आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ ना, किंग कैंडल, अगर ये किंग कैंडल से ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे यहाँ पे एक किंग कैंडल का हमारा रिवर्सल आया था। तो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस। और अगर निफ्टी ये लेवल ब्रेक करेगा तो निफ्टी को बाद में 24,750 और ये वाला जो रेजिस्टेंस है विच इज़ 25,200, वो निफ्टी को रेजिस्टेंस एक तरीके से है। अभी आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट को आप देखोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि पिछले 1 2 3 4 5 6, अभी ये दिसंबर मंथ शुरू हुआ है, बट अगर ये भी महीना ऐसा हुआ तो पिछले 6 महीने से बैंक निफ्टी एक आप बोल सकते हो कि साइडवेज जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। बैंक निफ्टी एक अच्छे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो 2 हफ्ते पहले बैंक निफ्टी ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल को टच किया था और अच्छा हुआ ब्रेक नहीं किया, जो है 49,659। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था और ये जो स्विंग लो है उसका भी सपोर्ट था, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और उसको ब्रेक नहीं हुआ। अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी पहले एक जो गैप डाउन हुआ था, वही गैप के पास आके बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी ने फर्स्ट अटैम्प्ट किया, सेकंड अटैम्प्ट किया, यहाँ पे थर्ड अटैम्प्ट हुआ, फिर ये अटैम्प्ट भी हुआ, फोर्थ अटैम्प्ट, बट फाइनली बैंक निफ्टी अभी ये गैप के अंदर आ गया है। और आप देखो, पिछले दिन
जीडीपी का डेटा खराब आया, मार्केट में भी थोड़ी पैनिक आई, बट आप देखो बैंक निफ्टी ने ये गैप को, जो महाराष्ट्र इलेक्शन वाला गैप था, उसको अभी तक फिल नहीं किया है। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में अपसाइड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है, आप ये बैंक निफ्टी की रेंज निकालो और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद लगा लो, तो आप लोगों को दिखेगा कि 55,700 और जो प्रीवियस हाई था 54,400, वहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोगों को इंडेक्स देख के बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि इंडेक्स अपने एक रेजिस्टेंस के पास आया है, यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। बट अगर ये ब्रेकआउट गैप अप से होता है तो आप लोग घाई मत करना, फोमो में आके बाय मत कर लेना, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट गैप अप के साथ होता है तो बाद में वो थोड़ा सा कूल डाउन करके रीटेस्ट करता ही है और आप लोगों को वो टाइम पे अच्छी एंट्री मिलेगी, रादर देन आप गैप अप में बहुत ऊपर के भाव में एंट्री कर लो। तो ये हमारा इंडेक्स का व्यू है। अभी मैं आप लोगों को जो सेक्टर बोल रहा था ना, आप यहाँ पे देखो, आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये है 3 दिसंबर और अभी 4:14 हुए हैं। और अगर मैं आज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स में चला है वो है पीएसयू बैंक, उसके बाद मीडिया, फिर सीपीएसई और पीएसई। तो मतलब जो पीएसयू बैंक में अगर आप देखोगे तो एक तरीके से मैं आप लोगों को चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट है। अगर आप ये चार्ट देखोगे ना तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि अभी ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहे हो, पीएसयू बैंक का जो ये हाई था ना, ये एग्जिट पोल का हाई था और ये जो हमारा मेन सेंट्रल इलेक्शन हुआ था उसका लो था। इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन तो किया था बट वापस से ऊपर गया था, और ये अदानी के न्यूज़ में भी इसने ब्रेकडाउन किया था पर वापस ऊपर गया था। पर अभी वापस से ये यहाँ से अपने लोअर लेवल्स के पास से रिवर्स हो रहा है। तो पीएसयू बैंक के अंदर आप बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप उसमें ध्यान दे सकते हो। आप पीएनबी करके एक स्टॉक है, आप उसमें ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो 2 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ वो ये सेक्टर से नहीं है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि आज का वीडियो है वो आईपीओ एक तरीके से स्पेशल, आप बोल सकते हो कि आईपीओ स्पेशल वीडियो है। अभी चलो मैं आप लोगों को आज का हमारा पहला स्टॉक दिखाता हूँ, उसका नाम है पीएनजी गाडगिल लिमिटेड। अभी देखो ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक का आईपीओ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। इसकी लिस्टिंग हुई थी 17 सितंबर के आसपास और वहाँ पे इसका लिस्टिंग प्राइस क्या था देखो, इसने लिस्टिंग के बाद हाई मारा था 848 के आसपास। अभी मुझे पता नहीं है कि ये आईपीओ कितने में मिला था, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट कर देना। बट उसके फर्स्ट डे पे इसका जो प्राइस था उसका हाई था 848। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली देखोगे ना तो ये स्टॉक एक तरीके से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और मुझे आप लोगों को कोई बताने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका लाइन चार्ट कर दीजिए, आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बनते जा रहे हैं। अभी देखो जनरली मैंने ऐसा देखा है कि आईपीओ का प्राइस आता है, उसके बाद अगर स्टॉक वो प्राइस को सस्टेन नहीं करता है तो वो बहुत टाइम तक डाउन ट्रेंड में चलता है, और अगर वो अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है और अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो वो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बदल जाता है। तो अभी यहाँ पे तो अगर आप ट्रेंड लाइन डालते हो, अगर आप ट्रेंड लाइन लगाते हो तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक में एक बहुत क्लियर ट्रेंड लाइन हम लोगों को दिख रही है। और इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी रिसेंटली, मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 दिसंबर को और ये 2 दिसंबर को ही इसका ब्रेकआउट हुआ है 707 के आसपास। और अगर मैं इसके प्रीवियस हाई की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो है 760 का, 759.90 का। तो अगर एक तरीके से ये स्टॉक अपना ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर देता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में मिल रहा है कि ये स्टॉक का आईपीओ का प्राइस एक तरीके से ज़्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा था, बट अब जाके ये स्टॉक का वैल्यूएशन और बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे आ रही है। तो यहाँ पे ये स्टॉक पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर ये स्टॉक का ट्रेंड सच में चेंज हो गया है तो ये स्टॉक अपना जो आईपीओ का हाई प्राइस था वो भी मार सकता है और वो ब्रेक करने के बाद और ऊपर भी जा सकता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दे सकते हो। और आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है टॉलिन्स टायर लिमिटेड। अब देखो जैसे ये पीएनजी गाडगिल ज्वेलर्स में भी यही हुआ था, आईपीओ के ओपनिंग के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था। वैसे अगर आप देखो ये स्टॉक में भी सेम हो रहा था। इसका आईपीओ का लिस्टिंग डेट था 16 सितंबर 2024 और इसका क्या था,
अच्छा, इसका 17 सितंबर 24 था और इसका था 16 सितंबर 2024। दोनों एक एक के बाद एक, मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद दोनों स्टॉक आए थे। अब देखो ये डे पे ये स्टॉक ने जो हाई मारा था वो मारा था 239.40 का। और आप यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करो कि 16 सितंबर 2024 को यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना, अगर आप देखोगे तो वो वॉल्यूम हुआ था 2.17 मिलियन का। अभी मैं जब भी आप लोगों से वॉल्यूम की बात करूँगा ना, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा आप लोगों को वॉल्यूम का वहाँ पे अमाउंट दिखेगा। तो आईपीओ के ओपनिंग के फर्स्ट डे पे ये स्टॉक का वॉल्यूम हुआ था 2.17 मिलियन का। और रिसेंटली आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर में इसका आईपीओ आया था, ये लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गया 239 वाला, ऑलमोस्ट ये स्टॉक डाउन साइड में 156 हो गया। और यहाँ पे अभी रिसेंटली 26 नवंबर को ये स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट मारा था और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल था। उसके नेक्स्ट डे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक में जो वॉल्यूम हुआ था वो हुआ था 2.81 मिलियन शेयर्स का। अब आप यहाँ पे देखो आईपीओ के फर्स्ट डे की ओपनिंग पे इसका वॉल्यूम हुआ था 2.17 मिलियन का। जब भी अभी रिसेंटली 27 नवंबर को इसका वॉल्यूम हुआ था 2.81 मिलियन का। और अभी जिस दिन आज इसने अपने ऑल टाइम हाई वाले प्राइस को ब्रेक किया है, मतलब आईपीओ के हाई के प्राइस को ब्रेक किया है, उस दिन अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो हुआ है 3.46 मिलियन का। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए कि ये स्टॉक ने अपने आईपीओ के हाई प्राइस को अभी रिसेंटली ब्रेक किया है जो था 239.40, और वो भी एकदम हाई वॉल्यूम के साथ, अब तक के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ये स्टॉक के अंदर, और इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आज का जो हमारा वीडियो है वो एक तरीके से आईपीओ स्पेशल ही रहेगा। तो ये स्टॉक मैंने अपने ट्विटर आईडी पे भी शेयर किया था, मैं यहाँ पे उसकी स्क्रीन डाल दूंगा, उसकी मतलब फ़ोटो डाल दूंगा उसका। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझो कि आईपीओ के प्राइस को अगर ये स्टॉक ने ब्रेक किया है ना, तो इसमें अच्छी पोटेंशियल भी है, और ये पोटेंशियल ब्रेकआउट हमारे को कंफर्मेशन मिल रहा है वॉल्यूम के साथ भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसकी ये देखोगे कि ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है, तो हमारा जो रेंज कैलकुलेशन का मेथड है सिंपल, आप उसको ब्रेकआउट के बाद लगा दो तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये स्टॉक अपसाइड में 320 रुपीज़ तक जा सकता है। देखो अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को है ना जो चीज़ बताई ना, वो मेरी एक मेथड है रेंज कैलकुलेशन की, उसके बेसिस पे आप लोगों को बताया। मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कितना अच्छी तरीके से ये स्टॉक का प्राइस मूव हो रहा है, कितना ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, ये जो एनालिसिस है ना, वो ही एनालिसिस पे मैं अपने ट्रेड करता हूँ, जिसे मैं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस बोलता हूँ। मैं अपने चार्ट में प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि वही आप लोगों को सारी चीज़ें बताएगी। अभी आप ही सोचो ना, अगर ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक में डिमांड ज़्यादा है। अगर इसमें डिमांड ज़्यादा है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये ऊपर भी जा सकता है। तो बस यही मेरे को आप लोगों को बताना था। मैं कोई भी आप लोगों को बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आप लोग अपना एनालिसिस ज़रूर करिए, उसी के बाद आप लोग डिसीजन लेना, जो भी डिसीजन लेना हो वो। बस मेरे नज़र में जो अच्छा लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। और अगर आप लोगों को इस तरीके से एक प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो उसके ऊपर मैंने एक वेबिनार बनाया था, जिसके अंदर मैंने है ना आप लोगों को एक रूल बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम सिखाया था। उसमें बेसिकली क्या है ना कि मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है और उसको मैंने प्रॉपरली रूल बेस किया है कि आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, ट्रेड प्लान कैसे करना है, एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, प्रॉपरली वो पूरा रूल बेस है। अगर आपको वो बराबर सीख जाओगे तो आप उसको ही फॉलो करोगे तो अच्छा होगा। तो अगर आपको वो सीखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके बाय कर सकते हो। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के भी नज़र में अगर ऐसा कोई स्टॉक है जो अपने आईपीओ के हाई प्राइस को ब्रेक कर रहा है, मतलब लिस्टिंग प्राइस के हाई प्राइस को ब्रेक कर रहा है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।